A good, very good morning, my dear students. Today our topic is जो हमारा लेसन चल रहा है फिफ्थ लेसन ऑफ हिस्ट्री द रिबेलियन ऑफ 1857। फिफ्थ लेसन जो है हमारा 1857 के जो रिबेलियंस है हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था द रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन, कि रिबेलियन के क्या क्या रिजल्ट निकले थे विद्रोह के, वो सारे हम रीड करेंगे और उसके बाद ABCD एक्सरसाइज करेंगे इस लेसन की। सो देखिए, the revolt ended the rule of the Mughals and the Peshwas. The British Parliament passed a new act in 1858. विद्रोह ने मुगल और पेशवाओं के शासन को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया था। अकॉर्डिंग टू इट, द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। इसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था वापस से। ठीक है। द ईस्ट इंडिया The Board of Control and the Court of Directors were replaced by the Secretary of State for Indian Affairs. भारतीय मामलों के लिए राज्य के सचिव द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशकों का जो स्थान था वो लिया गया। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। गवर्नर जनरल को वाइसराय का खिताब दिया गया जो कि क्राउन का एक निजी प्रतिनिधि था। और उसके बाद ही वॉज सबऑर्डिनेटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु आफ्टर 1870 वॉज केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द मैनिटेस्ट डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू टेलीग्राफ लाइन्स। उसके बाद जो ये कहता है कि ही वॉज सबऑर्डिनेटेड, वो राज्य सचिव के अधीनस्थ थे जिन्हें 1870 जो है 1870 के बाद टेलीग्राफ लाइनों के माध्यम से प्रशासन के न्यूनतम विवरण के बारे में सूचित किया गया था। उसके बाद ये बोलता है कि द रूलिंग प्रिंसेस ऑफ द कंट्री वॉज अश्योर्ड दैट देयर वुड बी नो मोर अनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज। देश के सत्तारूढ़ राजकुमारों को आश्वासन दिया गया था कि प्रदेशों का अधिक विस्तार नहीं होगा और दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स। उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास जाने दिया गया। हाउएवर दे हैड टू एक्नॉलेजमेंट द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन। और जो है अपने उत्तराधिकारियों, हालांकि उन्हें ब्रिटिश रानी को अपने संप्रभु के रूप में स्वीकार करना पड़ा। द आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज्ड, सेना का पुनर्गठन किया गया। द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवॉल्ट्स। और भविष्य के जो विद्रोह को रोकने के लिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। और अवध, इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमोंग द गुरखास, सिख्स एंड पठान्स। कहता है कि अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत के सैनिकों की भर्ती के बजाय गोरखाओं, सिखों और पठानों के बीच से अधिक सैनिकों की भर्ती की जाएगी। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। और मुसलमानों की भूमि और संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसके साथ संदेह और शत्रुता का व्यवहार किया गया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड प्रोवाइड दम सिक्योरिटी राइट्स ओवर देयर लैंड्स। अंग्रेजों ने जमींदारों और जमींदारों की रक्षा करने के लिए नीतियों की शुरुआत की और उन्हें अपनी भूमि पर सुरक्षा अधिकार प्रदान किए। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस। अंग्रेजों ने भारतीयों की प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया। यद्यपि ऑल्दो द रिवोल्ट फेल्ड, यद्यपि विद्रोह विफल रहा था, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए ब्रॉडर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियंस एंड देयर कंट्री वॉज टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर एवर। भारतीयों और उनके देश की धारणा भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने की थी। इट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। इसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उसके बाद हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर्स हैं और उसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, जो हम करेंगे ABCD एक्सरसाइज। सो देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्राइन डिड द कंपनी अनेक्स अवध इन 1856। कौन से सिद्धांत था जो कंपनी के द्वारा विस्तार किया गया था अवध में 1856 में। तो कौन सा था वो, प्रिंसिपल ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद था व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन। 1857 का जो है रिवोल्ट कब शुरू किया गया था, 9 मई 1857, 10 मई 1857, 12, 10। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 मई 1857 बी आएगा इसका। हु वर द चीफ लीडर ऑफ द रिबेलियन एट कानपुर।
चीफ लीडर रिबेलियन लीडर कानपुर के अंदर जो विद्रोह हो रहा था उसके चीफ लीडर कौन थे? तो नाना साहिब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ये तीनों ही थे। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। हु लैड द रिवोल्ट इन अवध? अवध में किसने शुरू किया था रिवोल्ट? बेगम हजरत महल ने। हु लैड द रिवोल्ट इन बिहार एंड द एरियाज अराउंड बनारस? बिहार और बनारस के जो एरियाज थे वहाँ पे रिवोल्ट किसने शुरू किया था? कुंवर सिंह ने। उसके बाद बी मैच द फॉलोइंग। लास्ट मुगल किंग किसको माना गया था? बहादुर शाह जफर को। ई आ जाएगा इसका। अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह जो है किससे रिलेटेड है बच्चों? मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, वो मौलवी थे फैजाबाद के। डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। जून 17, 1858 में उनकी डेथ हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की। बिरजिस कौदर कौन है? बिरजिस कौदर जो हैं सन ऑफ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के बेटे थे वो बिरजिस कौदर। नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। उसके बाद है बच्चों ट्रू एंड फॉल्स हैं जो हमारे। द ब्रिटिश अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलाउ कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने फंक्शंस को फ्रीली करने के लिए। तो ये क्या था बच्चों? ट्रू था, कर दिया था बाद में उन्होंने। द रिबेलियन ऑफ 1857 बिगेन इन दिल्ली। दिल्ली से शुरू हुआ था क्या 1857 का जो युद्ध था? वो क्या है? गलत है, फॉल्स है ये। द ब्रिटिश पास्ट मैनी लॉज टू सपोर्ट सती। ब्रिटिश ने पास किया था लॉ को, सती प्रथा को वो पास कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो क्या ये फॉल्स है। उसके बाद है अवध वॉज द नेक्स्ट ग्राउंड ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है? ट्रू है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ए बिग सक्सेस। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। लास्ट चैप्टर के लास्ट में ही लिख रखा है कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था विद्रोह 1857 का। तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर्ड डैश विद तात्या टोपे हेल्प। तात्या टोपे की हेल्प से रानी लक्ष्मीबाई ने कैप्चर कर लिया था ग्वालियर को। द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर द एम्पर ऑफ इंडिया। इन कानपुर नाना साहिब लेड द रिवोल्ट। कानपुर में नाना साहिब ने रिवोल्ट को लेड किया था। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड फॉर कॉलिंग अपॉन द सिपोज एट बैरकपुर टू रिवोल्ट। बैरकपुर के विद्रोह में जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। सिपाहियों के लिए उन्हें बुलाया गया था, वहाँ पे उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो बच्चों ये हमने ABCD एक्सरसाइज की है और लेसन को कंप्लीट रीड कर लिया है। आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा और इनको ABCD एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल करिएगा और लर्न भी करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।